एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट हो रहा है और मॉर्निंग के 5 सवा 5 का टाइम होगा। यहाँ पे जो है मैं फ्रिज में से ना सारा सामान निकाल रही हूँ, मतलब जो मुझे ज़रूरत का सामान है वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर बार बार फ्रिज मैं नहीं खोलती हूँ। एक बार सारा जैसे दूध वगैरह हो गया, जो बच्चों के लिए बनाना है वो हो गया, और चीज़ें भी जैसे होती है, कभी धनिया वगैरह कुछ भी मतलब चाहिए होता है फ्रिज में से मॉर्निंग के टाइम पे, वो सब ना मैं एक बार में ही निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर ना आपको कैंडी को दिखाती हूँ। जैसे ही मैं सुबह उठ कर आती हूँ ना, ये ठीक 5 सवा 5 बजे ये भी मेरे पीछे पीछे आ जाती है। और बाई चांस किसी दिन छुट्टी है या फिर मैं लेट उठ रही हूँ थोड़ा सा, तो ये मुझे उठाने भी आ जाती है। कई बार इसको आभास सा हो जाता है कि आज ये क्यों नहीं उठी है, तो ये आती है मेरे को उठाने के लिए। किसी किसी दिन तो ये छुट्टी वाले दिन भी आती है, तो मैं इसे भगाती हूँ फिर, क्योंकि ये नींद ख़राब कर देती है। तो यहाँ देखो मैंने इसके लिए फिर ना क्या करा कि कारपेट बिछा दिया, क्योंकि ये ना ऐसी फर्श में लेटी हुई थी और सुबह के टाइम थोड़ा सा ठंडा रहता है, तो मैंने इसके लिए फिर कारपेट बिछाया, तो उसमें आराम से बैठ गई थी। और जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तब तक ये यहीं पर ही बैठी रहती है। तो यहाँ ना आज मैं बच्चों के लिए जो है आलू के पराठे बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट में भी और टिफ़िन के लिए भी। तो रात को जो आपने देखा था मैंने अरबी और आलू की जो सब्ज़ी है वो बनाई थी, उसमें से कुछ आलू मैंने बचा लिए थे, उनको मैंने रात को ही ग्रेट करके रख दिया था। और यहाँ पर जो है मैंने आटा भी गूँध लिया। आटा ना मैं ज़्यादा गूँध रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी बची हुई है, तो हम लोग रोटी खाएंगे, तो मैंने कहा बाद में आटे का गूँधना, एक बार में ही मैं आटा गूँध देती हूँ। तो मैंने हम लोगों के लिए भी आटा गूँध दिया था। यहाँ पर जो है आलू मैंने निकाल लिए। वैसे तो ये जो मिक्सचर है ना आलू के पराठे का, ये रात को ही बना के रख दो तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आलू ना काफ़ी ज़्यादा ना वो हो जाते हैं, गीले गीले से हो जाते हैं, और फिर पराठा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सिर्फ इसको मैश करके ही रखा था, और बाकी चीज़ें मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर तो बिल्कुल चुटकी भर मैंने लिए, लाल मिर्च पाउडर, और हींग डालूंगी इसमें, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसके साथ ही मैंने इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आमचूर इसमें डाल दो, गरम मसाला डाल दो ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो वैसे धनिया मैं कभी कभी ही डालती हूँ, बिना धनिया के भी अच्छा लगता है, लेकिन आज बिल्कुल फ्रेश धनिया था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब जो है बच्चों के लिए मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी। तो अगर इसको और जल्दी करना, तो जैसे कि आपको बताया मैंने, रात को ही तैयारी करके रख सकते हैं, लेकिन फिर मेरे को वही होता है कि थोड़ा सा पराठा ना हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, इधर से फटता है उधर से फटता है। और मेरे को क्या है ना, मैं भरवा पराठे बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, किसी भी चीज़ के हों, और बहुत ही अच्छे से मेरे से बनते हैं। लेकिन जब भी आलू का मिक्सचर फ्रिज में रहता है ना, उस टाइम हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा चलो 5 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो मैं सुबह ही इसका जो है फिलिंग बनाऊंगी। तो वही है। तो बस यहाँ पर 2-2 पराठे आशी और से के स्कूल के लिए, और एक एक पराठा जो ये खाकर चले जाएंगे। तो बच्चों का जो है ब्रेकफास्ट बनाने के बाद यहाँ पर अभी मैं अपना गर्म पानी लेकर आ गई हूँ, और बाहर जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है इस टाइम पे, मतलब पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती है सुबह के टाइम। जैसे मैं उठ के आती हूँ उसके बाद धीरे धीरे करके गर्मी लगने लग जाती है हल्की हल्की सी, तो फिर फ़ैन वगैरह ऑन कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी ना मैंने दरवाजे को जो है खोल दिए हैं, थोड़ा सा फ्रेश एयर आ जाए तो अच्छा लगता है। वैसे तो सुबह भी खोल देती हूँ कई बार, लेकिन कैंडी की वजह से मैं खोलती नहीं हूँ कि ये आ जाए। वैसे तो आज ये बहुत ही जल्दी आ गई थी, तब से ये लेटी हुई थी, इतनी गहरी नींद में थी, मैं आपको क्या बताऊं। जब दरवाजे खोले तो ही ये उठी है यहाँ पर। तो बस यहाँ पे मैंने अपना गर्म पानी पी रही हूँ, और साथ में जो है कैंडी को देखो, उसको होता है कि बस मुझे प्यार करते रहो प्यार करते रहो, तो वहाँ से ये चिल्लाने लगी थी। तो बस इसको हल्का सा ऐसे ही बस सर पे हाथ फेर दो तो ये खुश हो जाती है। तो मैं इसको इधर की साइड बुला रही थी, तो ये देखो इतनी समझदार है, समझ गई कि ये मुझे इधर की साइड बुला रही है। तो बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा जो है, इसको होता है कि हर डॉग्स को होता है थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है, वैसे भी ये प्यार के ही भूखे होते हैं।
और यहाँ पे ना बच्चों के टिफ़िन लेकर आ गई हूँ मैं। और ये टिफ़िन ना 2-3 दिन से बंद है, क्योंकि जैसे सैटरडे को स्कूल नहीं गए थे ये, संडे की छुट्टी और मंडे को भी छुट्टी हो गई थी, तो तब से ये बंद ही थे। तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं इनको खोल देती हूँ, थोड़ा सा हवा लग जाएगी इसमें। और जो ये जो बटर पेपर बोल लो या फिर जो रैपिंग पेपर होता है, फूड रैपिंग पेपर, वो भी मैं ना इसी टाइम पे कट कर लेती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पहले ही कर लेती हूँ। इसकी वाटर बॉटल होगी वो भर देती हूँ। तो मेरे को क्या होता है कि उसके बाद जैसे सिया और आशी तैयार हो जाते हैं तो सिर्फ बाल बनाने होते हैं, उसके बाद सीधा मैं जो जाती हूँ उनके टिफ़िन वगैरह लगाती हूँ मैं। तो मुझे फिर बॉटल वगैरह भरना या फिर ये पेपर वगैरह कट करना, टिफ़िन खोलना, ये सब नहीं करना पड़ता है। इसमें भी लग जाते हैं 2-4 मिनट, तो वो सेव हो जाते हैं अपना। तो बस अभी ने मैं बच्चों को उठाने गई थी तो दोनों को आवाज़ मार दी है एक एक, और उसके बाद एक बार दोबारा जाती हूँ मैं सिया को आवाज़ देने के लिए। आशी तो उठ जाती है, ऐसा नहीं सिया भी फटाफट उठ जाती है, लेकिन एक दो बार उसको बोलने जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम लोग खुद को भी सोचें तो जैसे मैं 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं 5 बजे ही उठती हूँ। 5 मिनट मेरे को उठने में लग जाता है, फिर 5 मिनट अपना फ्रेशनअप होने पे लग जाता है, तो वही 4:15 बज जाते हैं। तो ऐसे मैं सोचती हूँ कि उनको भी एकदम से उठ नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ, उठा के चले जाती हूँ। फिर जब नहीं उठती हैं तो दोबारा बोलने जाती हूँ मैं। और बच्चे जो स्कूल चले गए हैं उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि सुबह के टाइम ना काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ जाती है बच्चों के साथ, तो इसलिए कोई चीज़ छूट ना जाए और ध्यान व्लॉग में ना चले जाए, इसलिए फिर मैं रहने देती हूँ। व्लॉग कभी कभी तो कर लेती हूँ शूट, कभी रहने देती हूँ। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, झाड़ू वगैरह हो चुका है। यहाँ पर अभी मैं जो है डस्टिंग का काम कर रही हूँ। तो रात को जो मैंने मिर्च और साथ में अदरक जो वॉश किया था ना, तो वो मैंने रख दिया डब्बे में। और मुझे अभी कमेंट आया था किसी का कि पूजा आप, पता नहीं दीदी लिखा था या पूजा लिखा था, कि आप जो है इसको वॉश करने के बाद इसके डंठल निकाला करो। तो मुझे भी बाद में ऐसा लगा कि हाँ ये सही है, क्योंकि अगर डंठल निकालने के बाद हम लोग वॉश करेंगे तो पानी जो है ना वहाँ चले जाएगा डंठल की जगह पे, और फिर ये ख़राब हो जाएंगी मिर्चें। तो मैं हमेशा करती नहीं हूँ ऐसा, ऐसा फ़र्स्ट टाइम ही मैंने करा है, और उन्होंने सही बताया था। वैसे तो होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को खुद से नहीं आती हैं। आप बहुत से लोग हैं जो कुछ कुछ बताते हो तो तब सीखना होता है, बड़ों से हम लोग सीखते हैं। जैसे हम लोग साथ में रहते हैं, बाहर वालों से सीखते हैं, हमसे बड़े जो होते हैं उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सीख सीख के ही आता है, वही होता है ना। तो बस यही है, और सीखने में कोई बुराई नहीं है, ना छोटा ना बड़ा, कुछ नहीं देखा जाता है। सीखने का अपना ही वो है कि हाँ, छोटे को भी कई बार बहुत समझदारी की चीज़ें बता देते हैं और बड़े भी काफ़ी चीज़ बता देते हैं, उनसे सीख सीख कर हम लोग सीख जाते हैं समझदार बन जाता है, आप कह सकते हो। तो यहाँ पर डस्टिंग का काम हो चुका है, और उसके बाद ना यहाँ पर मैंने फटाफट से पोछा लगाऊंगी मैं। तो स्पीड मैंने बिल्कुल तेज़ कर दी है, क्योंकि पोछा तो आराम आराम से ही लगता है, और पोछा लगाते लगाते तो इतने बाल हो जाते हैं आजकल। तो इसलिए अब मैंने 1-2 दिन से क्या करा है ना, आशी और सिया के बाल मैं बाहर बना रही हूँ। फ़ैन खोल देती हूँ, मच्छर की वजह से बाहर ले जाती नहीं थी, लेकिन अब मैं फ़ैन वगैरह खोल के इनके बाल बनाती हूँ। अंदर ना बहुत बाल झड़ने लग गए हैं आजकल बरसात में, तो इसलिए बहुत दिक्कत होती है। झाड़ू में आते हैं बाल बहुत, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कोने कोने में चल जाते हैं, दिखते भी नहीं है वो। तो पोछे में निकलते हैं ना, मेरे को बार बार उठाना पड़ता है, और एक ही रूम में इतना टाइम लग जाता है। इतने में तो मैं 3 जगह पोछा मार दूँ, मतलब कमरों में। तो इसलिए मैं आजकल 2-3 दिन से बाहर ही इनके बाल बना रही हूँ। और उसके बाद ना यहाँ पर मैं सीढ़ियों में पोछा लगा रही हूँ आज, क्योंकि पिछले दिन बहुत बारिश रही है। उसकी वजह से क्या हुआ कि छत से ना इतना पानी इन सीढ़ियों में आ गया था। हम लोग वहाँ पर ना कपड़ा लगा के रखते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन बारिश इतनी तिरछी और इतनी तेज़ थी कि वो कपड़ा पूरा गीला होके और फिर वो पूरा पानी पानी हो जाता है यहाँ पे। तो ऊपर मैंने पोछा अच्छे से लगा दिया, वो मैंने बड़े पोछे से लगाया, इससे हो नहीं पाता है, तो बड़ा पोछे से मैंने अच्छे से क्लीन करा। उसके बाद मैंने सोचा चलो वहाँ पर तो गीला हो ही गया, तो मैं एक पोछा जो है सीढ़ी में भी मार देती हूँ यहाँ पे। तो बस सीढ़ी में भी एक पोछा लगा दूंगी, एक मतलब कि अच्छे से लगा दूंगी इधर पोछा। और यहाँ पे ना छत में जो है मैं पिछले दिन के जो कपड़े हैं ना वो लेकर आ गई हूँ, क्योंकि वैसे तो धूप नहीं है, लेकिन मेरे को था इन कपड़ों में थोड़ी सी हवा लग जाए, क्योंकि स्टैंड पे ना कपड़े बहुत सारे डाल दो ना तो हवा नहीं लग पाती है इतना। तो और छत में है कि थोड़ी बहुत हवा चल रही है, तब तक इनको थोड़ा हवा लग जाएगी तो ये पंखे में सुखा दूँगी फिर मैं। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा ऐसे धूप तो नहीं आई है, लेकिन इससे आँच जैसी आती है ना सूरज की, तो वैसे पड़ रही थी, तो ये कपड़े आराम से सूख चुके थे।
और यहाँ पे जो हमारे सीढ़ियों में प्लांट रहते हैं ना, वो भी पिछले दिन मैंने बाहर रख दिए थे क्योंकि ना सूख रहे थे। तो वैसे तो पानी में डाल देती इसमें, लेकिन फिर बारिश काफ़ी थी तो मैंने कहा चलो बारिश का पानी भी इनमें लग जाएगा। कई बार तो मम्मी बारिश का पानी बाल्टी में भर के रखती है ना, तो मम्मी वो ही इसमें डाल देती है। तो आज मैंने सोचा चलो यहाँ पोछा भी लग जाएगा, तो मैं इसलिए मैंने कहा पिछले दिन ही मैंने इसको जो है बाहर रख दिया था। अभी यहाँ पर इन प्लांट को ना मम्मी ने अच्छे से जो है वो भी कर दिया है, इसमें लकड़ी वगैरह लगा दी, क्योंकि कुछ प्लांट इसमें थे ऐसे लटकने लग गए थे, बड़े हो गए थे ना, इसलिए तो वो अच्छे से मम्मी ने कर दिए हैं। अब मैंने इनको जो है सीढ़ियों में रख दिया है। बहुत अच्छे लगते हैं ये, और बहुत ही ईजी होता है इनको ग्रो करना, मेंटेन करना। बस पानी की ज़रूरत होती है और ऐसे कुछ इनके ज़्यादा वो नहीं होता है, क्योंकि ये अच्छे से ये इंडोर प्लांट्स है ना, तो अच्छे से अंदर जो है ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है नाश्ता वगैरह हो चुका है। मतलब नाश्ता में मैंने वही रोटी बनाई थी, सब्जी थी रात की, तो हमने वो ही खा लिया था। और यहाँ पर ना मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। तो मम्मी इस टाइम पे पूजा कर रही हैं। मैं तो जैसे दिया वगैरह जो है तुलसी जी में चढ़ा देती हूँ और सूर्य को जल चढ़ा देती हूँ, मंदिर में हाथ जोड़ लेती हूँ मैं, और उसके बाद जो है मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है ना वो कर लेती हूँ। तो पहले पापा को दे देती हूँ, कई बार हस्बैंड पहले कर लेते हैं या फिर मैं कर लेती हूँ, तो ऐसे ही है। और हमारे घर में ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बाद में खाऊं या कोई पहले खाए, ऐसा नहीं है। तो मेरा तो रूटीन यही है, जब मैं ये सब पूजा वगैरह कर लेती हूँ तो मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। मम्मी अभी इस टाइम पे पूजा कर रही हैं, और मम्मी के लिए यहाँ पे ना साइड में चाय बना रही हूँ मैं, क्योंकि जब मैं पी लेती हूँ चाय, जैसे हस्बैंड ने खा लिया है, पापा ने खा लिया है, तो मैं फिर दोबारा से चाय बनाती हूँ मम्मी के लिए। फिर वही चाय नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा मम्मी को पूजा में टाइम लगता है, तो फिर वो काली हो जाती है चाय, और फिर इतना बासी चाय पीनी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मम्मी के लिए यहाँ पर साइड में मैं चाय बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है काउंटर टॉप क्लीन कर दिया, गैस स्टोव क्लीन कर दिया है, और ये जो बर्नर था ना, मतलब जो कांच का कंटेनर था, इसको मैं वॉश कर रही हूँ। इसमें मैंने आम का अचार जो बनाया था पूरा ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा सा मसाला था, लेकिन फिर मैंने कहा इसको मैं वॉश ही कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने उसको भी यहाँ पर रख दिया है, वॉश कर दिया है। और यहाँ पर अब जो बर्तन हैं नाश्ते के, उनको मैं जो है वो कर लूँगी, वॉश कर लूँगी। और मम्मी यहाँ पर जो है इस टाइम पर पूजा कर रही हैं। और मम्मी जैसे रोज़ मम्मी गीता वगैरह का पाठ भी करती हैं, तो यहाँ पर मम्मी वही मेरे को हिंदी में अनुवाद बता रही थी कि ऐसा होता है, ये होता है, कृष्ण जी ने ये बोला, तो वही यहाँ पे मैं सुन रही थी। जब मतलब मम्मी जब वैसे संस्कृत में पढ़ती है, फिर उसके बाद मम्मी अनुवाद भी पढ़ती है, क्योंकि संस्कृत में पढ़ लो उसके बाद हिंदी में समझ में भी आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसमें क्या है। तो वही मम्मी मेरे को बता रही थी, तो मैं बर्तन भी धो रही थी और यहाँ पे सुन भी रही थी मैं। तो बस बर्तन वगैरह जो हैं हो जाएंगे, और इसके बाद जो हमारा किचन का काम वगैरह है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद वही रहता है मेरा आधा एक घंटा, मैं अपना खुद के लिए जो टाइम होता है ना, मैं वो लेती हूँ। तो जैसे अगर 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो 1 घंटा मैं जो है खुद अपना रेस्ट वगैरह करती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे से उठा हुआ थोड़ा थक ही जाता है ना। तो मैं उसके बाद जो है आधा 1 घंटा मैं अपना, चाहे मैं वीडियो एडिट करूँ, चाहे मैं अपना कुछ भी देखूँ मोबाइल में, मैं अपना लेती ही हूँ। तो बस यहाँ बर्तन मैंने जो है वॉश कर दिए। माली अंकल आ रखे हैं आज, तो बस उनको चाय वगैरह जो है अभी नहीं पियेंगे, क्योंकि अभी तो वो आए हैं काम करेंगे, तो मम्मी ही देगी उनको चाय। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ, और आज मैं अपने बाल बना रही हूँ। आज मीन्स कि अब मैं अपने बाल बना रही हूँ। तो कल जैसे मैंने हेयर वॉश किया था, तो उसी टाइम बाल बनाए थे, उसके बाद मैंने कहा चलो दोबारा से बाल बना लेते हैं। कई बार तो रह ही जाता है, अगर सुबह बन गए एक बार तो बन गए, दोबारा तो मतलब ही नहीं है, वही होता है। तो बस यहाँ पर मैं जो है अच्छे से बाल बना लूँगी। और आजकल ना बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, मतलब हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है। मेरा हेयर फॉल मतलब ऐसा है कि हो रहा है, लेकिन ऐसे एक्सट्रीमली नहीं बोलेंगे, जैसे बहुत लोगों का तो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा से बरसात में
होता है। मेरे इस बार नहीं हुए, एक बार बीच में मेरे बहुत बाल झड़े थे बहुत टाइम पहले। तो अभी तो भगवान की कृपा से ऐसे नहीं झड़ रहे, लेकिन हाँ ऐसा है कि बाल तो झड़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं झड़ रहे। लेकिन आशी और तिया के बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों बरसात में झड़ रहे हैं क्या है। कई बार मैं सोचती हूँ इनके लिए ना अनियन ऑयल बनाऊँ, फिर मैं खुद ही भूल जाती हूँ, बिल्कुल ध्यान से उतर जाता है। तो देखूँगी जिस दिन बनाऊँ, क्योंकि वो ना काफ़ी इफ़ेक्टिव है, मैंने काफ़ी देखा है उसे, तो काफ़ी लोगों को ना उसका काफ़ी असर हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस दिन बनाऊँगी। और उसके बाद जो है मैंने अच्छे से अपना जो है आधा 1 घंटा जो है मोबाइल वगैरह देखा, और अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो मम्मी ने ना ये कुछ दिन पहले जो है लहसुन ली थी, ये 1 kg थी। इसमें तो काफ़ी लहसुन हम लोगों ने यूज़ कर लिया, लेकिन ये लहसुन ना मतलब काफ़ी छोटी छोटी सी है, तो ये मोटी वाली लहसुन नहीं है। टेस्ट तो देखो इसी लहसुन में आता है, छोटी वाली में, लेकिन इसे छीलने में बड़ी आफत आती है। तो आज मैं सोच रही थी, मैं आज नहीं सोच रही थी, मैं 1-2 दिन से सोच ही रही थी कि मैं ना इसको मतलब वो करूँगी, एक तो मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी और एक छीलने के बाद थोड़ा सा स्टोर करूँगी। तो मैंने ना इसको गूगल में सर्च करा है और जगह भी मैंने इसको सर्च करा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि 1 हफ़्ता 10 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो बेकार ही होता है फ्रिज में भी चीज़ें ना, तो इतना स्टोर हम इसे कर सकते हैं एयर टाइट में। तो मैंने सब कुछ सर्च करने के बाद ही ये फ़ैसला लिया कि मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी, और साथ में ही जो है थोड़ा सा लहसुन छिल के भी मैं रख दूँगी स्टोर करके, तो ये हमारा जल्दी यूज़ हो जाएगा क्योंकि खाने में डलता ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने ना सारी की सारी जो कलियाँ ना उन्हें अलग अलग कर लिया है। उसके बाद ना इसको झाड़ना था, तो लेकिन क्या हुआ कि बैक में जा नहीं सकते हैं क्योंकि मच्छर है और फ्रंट पे फिर गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको हल्का हल्का झाड़ा जितना हो पाया। उसके बाद यहाँ पर पानी मैंने बॉईल कर लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करके और ये लहसुन जो है मैंने डाल दिया। इसको 10-15 मिनट 15-20 मिनट मतलब इतना ही ढक कर रख देना है। और अभी इंडक्शन मैंने बंद कर दिया है। तो ढकने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या करूंगी। मैं बहुत इजीली इसके छिलके वगैरह सब निकल जाते हैं और काम बहुत आसान हो जाता है। अभी थोड़ा सा इसमें टाइम तो लगा है, लेकिन आने वाले दिनों तक ये जो है बहुत इजी हो जाता है लहसुन वगैरह छीलना, मतलब कि यूज़ करना। तो यहाँ पर मैंने उसे ढक दिया है और आज जो है दिन के खाने में मैं भट की चुटकानी बनाने वाली हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने निकाल दिया, इसको हल्का सा ना मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी जो है ना लहसुन को मैंने भिगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और ये इतना गर्म पानी था ना, तो इस पानी को क्या करना था ना पूरा गिरा देना था। मैंने गिराया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर आप इस तरह से निकालना चाहते हो इसके छिलके, तो आप पूरी लहसुन का पानी गिरा देना। उसके बाद ना आप इसे हाथों से ना ऐसे मैश करना, और जितने भी इसके छिलके होंगे ना इतनी ईजिली वो निकल जाएंगे ना। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन जैसे क्या होता है कि टाइम तो लगता है लेकिन बात के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं इसको बहुत मतलब 5-6 पानी से मैंने इसे निकाला है, तब जाके इसके छिलके पूरे निकले हैं। और फिर एक टाइम पे मेरे को लगा कि पानी बहुत वेस्ट हो रहा है, तो इसी पानी से मैंने क्या करा, नीचे डोंगा रख दिया और छन्नी से छान छान के उसी पानी को मैं यूज़ करती रही, क्योंकि पानी बहुत वेस्ट हो रहा था, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं डोंगे में पानी डाल रही थी और फिर इसको जो है मसल रही थी और फिर डोंगे में पानी डाल रही थी, ऐसे कर रही थी। बस जो लास्ट में मैंने इसको वॉश करा है वो फिर मैं नल के पानी से वॉश कर दिया था। इसी तरीके से मैं इसके सारे छिलके जो है निकाल दिए। अभी थोड़े बहुत तो रह जाते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी बिल्कुल ही वो हो जाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो रह जाते हैं, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता। हम लोग इसको कट करेंगे तो वैसे ही साइड से निकल जाते हैं। अभी मैं छन्नी में इसको ले जा रही हूँ बाहर डाइनिंग टेबल में, और एक कपड़े में ना मैं इसे फैला लूँगी। फ़ैन मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पे, और ये जब सूख जाएंगे तब मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। और बहुत सही में मतलब खाना बनाने में काफ़ी ईजी हो जाता है। प्याज वगैरह तो हम लोग फटाफट कट कर देते हैं, लहसुन छीलने में बहुत टाइम लगता है, और ये ऊपर से छोटी छोटी लहसुन थी ना तो और टाइम लग रहा था। आपको कैमरा पे बड़ी लग रही होंगी, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है, थोड़ा छोटी सी ही है। तो मैंने यहाँ फ़ैन जो है ऑन कर रखा है। तो यहाँ पे जो है ना लहसुन अच्छे से सूख गई थी, और मैंने इसको ना कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ भी कर लिया है। एक साइड पे आप देख रहे हो खाना भी बन गया है। तो लेकिन ये जो भट की चुटकानी है इसकी रेसिपी में ना मैं अगले ब्लॉग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी बहुत लंबा हो गया है ब्लॉग, इसलिए। तो मैंने मिक्सी जार में जो है ले लिया है लहसुन, जितने मुझे पेस्ट बनाना था। उसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक और साथ में 1 चम्मच के बराबर इसमें मैंने जो है ऐड कर दिया है ऑयल, और इसको बिना पानी के अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद ना मेरा जो जार है ना कांच का, उसका मुझे ढक्कन ही नहीं मिला,
मैंने बहुत ढूंढा, तो उसके बाद फिर ये जो मेरे पास कंटेनर है प्लास्टिक के, इसमें मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, मतलब इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर सारा का सारा जो पेस्ट है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये है, और थोड़े से मैंने रहने दिए हैं। जैसे हम लोग दाल वगैरह में तड़का लगाते हैं ना, तो उसके लिए हमें लहसुन चाहिए होता है साबुत, मतलब कट करने के लिए, तो इसलिए मैंने वो साइड में रख दिया है। तो इससे क्या हुआ ना कि लहसुन भी फटाफट से यूज़ हो गया है, खाना बनाने में भी काफ़ी ईजी हो जाएगा अब। तो बस इसको मैं फ्रीज़ में रख, फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसको फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में पेस्ट रख सकते हैं, लेकिन लहसुन को आप फ्रीज़र में मत रखना, बिल्कुल अजीब सा उसका कलर हो जाता है, इसलिए इसको आप लोग स्टोर कर सकते हो फ्रीज़र में या क्यूब्स बना के ना। तो बस यहाँ पर जो ये लहसुन है ये वाले मैं इसमें स्टोर कर रही हूँ। तो अब मैं इसका यूज़ करती रहूँगी कुछ दिनों तक। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं आज यहीं पे एंड। मिलूँगी आप सभी को अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।